आज से कायरॉन रेट्रोग्रेड शुरू हो रहा है, जो कि हमारे डीप वूंड्स को ट्रिगर करता है, हमारे हिडन पैटर्न्स को ट्रिगर करता है और साथ ही साथ हमें उस डायरेक्शन में लेके जाता है जहाँ हम सेल्फ लव की तरफ फोकस करें, जहाँ हम सेल्फ ग्रोथ की तरफ फोकस करें, जहाँ हम अपने उन वूंड्स से लड़ने की, उनको बेटर करने की, हील करने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं कि इस रेट्रोग्रेड में आपका इनर चाइल्ड या आपका सबकॉन्शियस कौन से वूंड्स हैं या कौन सी एनर्जीज़ हैं जो चाहता है कि वो ब्लॉकेज हटे या उन पे काम किया जाए। तो जल्दी से अपने ईश्वर का या जिसको भी आप मानते हैं ध्यान करके इस वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। सो आपकी एनर्जीज़ जो आपका इनर चाइल्ड आपसे मांग रहा है, जो आपका सबकॉन्शियस आपसे मांग रहा है, उसके लिए आए हैं कार्ड्स द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में बैक टू बैक डिसअपॉइंटमेंट्स आई हैं, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स को लेके, और ये ऐसी सडन डिसअपॉइंटमेंट्स आई हैं जिसकी वजह से आप अंदर से एक बहुत ही क्वेश्चन मार्क जोन में आ गए हो। आपको लगता है कि कोई चीज़ सही से चल ही नहीं सकती आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सिंस यू हैव faced so many losses, maybe in friendships, love life, relationships, etc. आप उस जोन में हो गए हो, या तो आप बहुत ही ओवर कंपनसेट कर देते हो, ओवर गिव कर देते हो जब भी आप एक नए रिलेशनशिप में आते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि मैं इतना नहीं करूँगा तो ये तो चला जाएगा, मैं इतना नहीं करूँगी तो ये तो बुरा मान जाएगा। या फिर आप अपने आप को इतना गार्ड कर लेते हो कि आप और कोई नए फ्रेंडशिप तक में नहीं जाना चाहते हो। आपने इतनी गलत बाउंड्रीज अपने लिए सेट कर ली हैं या इतनी सिक्योर बाउंड्रीज अपने लिए सेट कर ली हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि आप कंटिन्यूसली एक मेंटल वॉर में रहते हो, जहां आप सिर्फ ये सोच रहे होते हो कि अब क्या ख़राब होगा, अब कैसे लोग मुझे छोड़ के जाएंगे। आपके अंदर का बच्चा इतना ज़्यादा डर चुका है या आपके अंदर जो सोल है वो इतनी ज़्यादा घबरा चुकी है रिलेशनशिप्स को लेके कि उसको अब किसी पे ट्रस्ट ही नहीं हो पाता है। आपको ऐसे लगने लगा है कि कोई अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो या तो वो किसी मतलब से आ रहा है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा विदाउट एनी रीज़न, और एंड में आप डिसअपॉइंटेड रह जाओगे। आप एक क्वेश्चन मार्क वाले जोन में आ जाते हो कि यार मैं डिज़र्व क्यों नहीं करता रिलेशनशिप्स, या मैं डिज़र्व क्यों नहीं करता फ्रेंडशिप्स। आप अपने आप को इतना ज़्यादा डाउट करने लगते हो जब कोई रिलेशनशिप ख़त्म होता है। मुझे जेन्युइनली ऐसे लगता है कि ये जो साइकिल्स रिपीट होती गई हैं ना आपकी लाइफ में, जहाँ आपको इतनी डिसअपॉइंटमेंट मिली है लोगों से, उसकी वजह से रादर दैन टेकिंग इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, आप अपने आप पे ही क्वेश्चन करने लगे हो। आप अपने आप पे ही डाउट में आ गए हो कि मेरे में क्या कमियां हैं। आप में कोई कमियां नहीं हैं, इट्स जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, बट उसकी वजह से आप अपने आप को या तो इतना गार्डेड रख लेते हो या इतना ओवर गिविंग हो जाते हो कि कई बार सामने वाला फ़ायदा उठा लेता है, या फिर कई बार सामने वाला जेन्युइनली आपके साथ कनेक्शन बनाना भी चाहे तो वो बना नहीं पाता। मेरी आपको गाइडेंस यही है कि अपनी वैल्यू पास्ट रिलेशनशिप्स के बेसिस पे जज मत करो। सामने वाले की वैल्यू जस्ट बिकॉज आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ है उसके बेसिस में एक इमेज मत बनाओ। ऑलरेडी डेफिनेटली अपने आप को सिक्योर रखो, एकदम से मत खुलो, एकदम से भरोसा आंख बंद करके मत करो, बिल्कुल मत करो, बट एक मौका ज़रूर दो सामने वाले को। एक थोड़ा सा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, लोगों को चांस दे के देखो। उसमें भी हो सकता है कुछ लोग सही ना निकलें, बट उन सिचुएशंस में आपको अपनी वर्थ पे डाउट नहीं करना, ना ही आपको ओवर कंपनसेट करके किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। जो रिलेशनशिप्स आपके लिए होंगे, जो इक्वेशंस आपके लिए होंगे, वहाँ इक्वल बैलेंस रहेगा, और कभी आप अगर कम भी करो तो वो इंसान छोड़ के नहीं जाएगा। हर रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है वहाँ 50-50 भी होता है, 20-80 भी होता है, 60-40 भी होता है। जो ऐसा नहीं कर रहा, जो सिर्फ आपसे 80% मांगता जा रहा है या जहाँ सिर्फ आपका 80% लगता जा रहा है, वो रिलेशनशिप आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए है ही नहीं। अपने इनर चाइल्ड पे ध्यान दो, पास्ट की उन सारी डिसअपॉइंटमेंट्स से आगे बढ़ो, मौका दो लाइफ को, मौका दो लोगों को।